Hello student, today I am going to teach Hindi lesson number 3 दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं। अब दो लघु कथाएं में क्या है बच्चों, दो छोटी छोटी कहानियां हैं। उन कहानियों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके बच्चों, देखो सुनो समझो और सुनाओ। तो आपको सुनना भी है, कहानी को समझना भी है और अपने घर में सुनाना भी है, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। इसमें किसकी क्षमता को दिखाया गया है? दो लघु कथाएं में बीरबल की बुद्धिमानी, वो हर समस्याओं का निवारण कैसे चुटकियों में निकालते हैं वो इसमें बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम देखते हैं आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका लेसन है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये, सुनने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, अकबर और बीरबल के बारे में तो आपने आप जानते ही होंगे, इनके किस्से सुने होंगे, क्योंकि ये इनकी जो कहानियां हैं बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है अकबर और बीरबल की। देखो, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बहुत क्या है? प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे, बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। अब देखिए, अकबर और बीरबल दोनों की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध थी, उनके किस्से बहुत जाने जाते हैं। और वे जो अकबर है वो एक महान शासक थे, महान शासक से जिन्होंने अपने शासन काल में बहुत ही अच्छे कार्य किया है। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे, उनके बहुत अजीज थे वो। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ, बीरबल के साथ कौन सैर कर रहा था? बादशाह कर रहे थे अपने घोड़े पे बैठ के। किसकी सैर कर रहे थे? बगीचे की सैर कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो, यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर क्या करता? हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या कहा होगा? अब आगे देखते हैं हम। बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। क्या बोले? कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता था कि हरा घोड़ा कहीं पे होता नहीं है। तो फिर उन्होंने उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। परीक्षा के तौर पे उन्होंने क्या किया? अकबर ने बीरबल से हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कह दिया। अब देखते हैं कि बीरबल घोड़ा कहाँ से लाता है, ठीक है। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। और बच्चों, मैं आपको भी बता देती हूँ कि जो इन्होंने मांग की है बीरबल से, वो इनको कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हरे रंग का घोड़ा इस दुनिया में होता ही नहीं है। फिर भी इन्होंने बीरबल की चतुराई का परीक्षा लेने के लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। और फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। अब देखो, अकबर ने बोला कि हरे रंग का घोड़ा लाना है, लेकिन बीरबल ने एक शब्द भी नहीं बोला कि हाँ महाराज, मुझे ये हरे रंग का घोड़ा तो मिलता ही नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा, है ना। इन्होंने बोला क्या? नहीं बोला। देखो, बादशाह जो होते हैं उनको शहंशाह भी बोला जाता है। तो अकबर को बीरबल ने बोला कि शहंशाह नहीं,
इस दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है तो मैं कहाँ से लाऊंगा। उन्होंने कुछ नहीं, उनकी बातों को उन्होंने सराखों पर रखा। ठीक है। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, मतलब एक हफ्ता, 1 वीक वो इधर उधर चक्कर काटते रहे, घूमते रहे। फिर 8वें दिन आकर दरबार में जाकर बोले, हुजूर आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। क्या बोले उन्होंने कि हुजूर आखिर मैंने आपके लिए हरा घोड़ा खोज ही लिया। अब देखो, हरा घोड़ा उन्होंने खोज लिया है तो अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकबर क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, हरा घोड़ा तो होता ही नहीं है और इसने ढूंढ कैसे लिया। और वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया है। अब ये सोचने लगे अकबर। फिर उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, मतलब उन्हें ये चीज़ का विश्वास नहीं था कि हरा घोड़ा कहाँ से मिलेगा, वो तो होता ही नहीं है। फिर भी उन्होंने बड़े ही प्रफुल्लित होकर उत्सुकता से बोला कि बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है। उन्होंने बोला, अरे बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है, कहाँ है, ऐसे उन्होंने बोला। मैं तुरंत ही देखना चाहता हूँ। उन्होंने क्या बोला, मैं हरे घोड़े को बहुत जल्दी से देखना चाहता हूँ, तुरंत देखना चाहता हूँ, मैं व्याकुल हो रहा हूँ उसको देखने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या बोला, अब देखिए आगे हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला होगा। ठीक है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, हुजूर घोड़ा तो मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को। अब बीरबल ने देखो क्या बोला कि हुजूर घोड़ा तो मिल गया है लेकिन हरे घोड़े के मालिक की क्या है, 2 शर्तें हैं। अब वो शर्तें कौन सी होंगी वो हमें देखना है। क्या उन्होंने बोला कि 2 शर्तें हैं, आप भी नहीं देख सकते। बोला कि 2 शर्तें हैं हुजूर, आप भी अभी घोड़े को नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या बोला, आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उसकी 2 शर्तें हैं। फिर बादशाह कहते हैं, कैसी शर्तें, बादशाह ने पूछा। अकबर बादशाह ने पूछा, कैसी शर्तें। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। क्या बोला उन्होंने कि पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा वहाँ पे खुद लेने जाना पड़ेगा, कोई और लाने नहीं जा सकता। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होगा। क्या बोला कि पहली शर्त यह है कि मालिक को खुद जाना पड़ेगा घोड़े लेने, और दूसरी शर्त यह है कि जब घोड़ा का रंग अलग है तो उसको देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। कितनी जोकिंग बातें हैं कि सप्ताह में जितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं आपको पता है ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और वो 7 दिन के अलावा वो बोल रहा है कि आप कभी भी जाके देख सकते हैं। तो वो 7 दिन के अलावा तो और कोई दिन आता ही नहीं है। अब देखो वो चक्कर में फंस गए ना उसकी बुद्धिमानी के। और जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। जब बादशाह ने दूसरी शर्त बीरबल की सुनी तो वो बीरबल का मुंह देखने लगे। क्यों देखने लगे, उन्होंने मन ही मन सोचा 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होता होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी होगी। बोला कि हुजूर अगर आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी होगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर मतलब उनके पास कोई प्रश्न का उत्तर था ही नहीं कि वो क्या बोले। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। अब ये कहानी तो बच्चों यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम दूसरी कहानी देखेंगे। ठीक है, ये हमने हरे घोड़े की कहानी तो देख ली है। अब देखो इसमें बीरबल ने कैसी अपनी चतुराई दिखाई है बादशाह के साथ,
और बादशाह भी खुश और बीरबल भी खुश। और बादशाह ने बीरबल की चतुराई को देख लिया और उन्हें फिर मात दे दी अपनी चतुराई से। तो हम आगे का देखते हैं बच्चों। ये कहानी में तो बहुत मज़ा आया होगा आपको, है ना। अब हम आगे देखते हैं खोजबीन। ठीक है, खोजबीन नहीं देखेंगे, हम देखते हैं सेठ का चित्र। और हो गया हमारा, अब बहुत चलेगा सेठ का चित्र। ये भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम देखते हैं, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। पता है ना आपको कंजूस कैसे होते हैं, मक्खी चूस की तरह। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। मतलब दमड़ी मतलब 1 रुपया भी वो खर्च करना नहीं चाहता था। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। वो सेठ ऐसा था कि अपना काम भी करवाता था और लोगों को पैसा देने में बहुत दिक्कत करता था, बहुत परेशान करता था उनको। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। ठीक है, एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। जब उसको पैसे देने की बात आती थी तो क्या बोलता था कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना के लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता था कि चित्र ठीक नहीं है। मतलब वो हर बार यही बात बोलता था कि तुम्हारा चित्र ठीक नहीं बना है, मैं पैसे नहीं दूंगा, फिर से बना के लाओ। फिर अब देखते हैं, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तगादा कर लिया। मतलब जो चित्रकार था क्रोधित हो गया। ये तो सही बात है, अगर इंसान को बार बार हम हर्ट करेंगे, अब वो हमारा काम भी कर रहा है, हम उसको बार बार बोले नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, जबकि उसने सही बनाया था चित्र। लेकिन ये सेठ ने क्या बोला कि तुम चित्र ठीक नहीं बनाते हो, फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। ऐसे कई बार बनाया। फिर उसने क्या किया, गुस्से से क्रोधित होकर बोला, सारे चित्रकार का, सारे ही फोटो का मुझे, मतलब जिन्होंने जितना ही चित्रकारी उसने किया था, बोला कि सबका मुझे पैसा चाहिए। धूर्त सेठ बोला। धूर्त सेठ क्या बोला, कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात का दूं। अब देखो वो कैसे टेढ़ा बात कर रहा है कि जब जब तूने अच्छे से मेरा चित्र बनाया ही नहीं तो मैं तुझे पैसे किस बात का दूं। ऐसे वो बोलने लगा। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी, 1 मिनट बच्चों, उसने अपनी पत्नी से, अब देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, बेचारा चित्रकार घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत, अब देखते हैं चित्रकार की पत्नी क्या है ना। चित्रकार की पत्नी बुद्धिमान थी। क्या थी बच्चों, बहुत बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। बोली कि आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है। क्या बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। चित्रकार की पत्नी बोली। चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कहते, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु हैं। अब फिर से अकबर और बीरबल इसमें आएंगे, इस कहानी में इंक्लूड होंगे। तो सबके बारे में उनकी पत्नी बोली, ऐसा नहीं कहते हैं, बादशाह अकबर बड़े दयालु हैं। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए
आपको न्याय जरूर मिलेगा। उसने क्या बोला पत्नी ने कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, बादशाह अकबर बड़े ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दयालु किस्म के हैं, उनके पास जाएंगे तो आपको जरूर न्याय मिलेगा। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। हाँ, अभी हम देखते हैं। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? बादशाह ने क्या बोला? जब चित्रकार ने अपनी पुकार लगाई और अपनी सारी बातें बादशाह को बता दी, तो बादशाह ने चित्रकार को और सेठ को बुलवा लिया। ठीक है। और फिर बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से मतलब ध्यान से देखा। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे इन चित्रों में कमी क्या है? ये तो अच्छा दिख रहा है। हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। किसने बोला बच्चों? सेठ ने। सेठ ने बोला कि इसमें से कोई भी चित्र मेरे चेहरे के जैसा हूबहू नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला। उन्होंने मतलब सेठ ने। ठीक है। अब देखो, बादशाह मुश्किल में पड़ गए। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे, कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बिरबल से न्याय करने को कहा। अकबर को जब कुछ समझ में नहीं आया, बादशाह अकबर को, तब वो किससे न्याय करने को बोले? बिरबल से न्याय करने को कहा। बिरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। मतलब बिरबल को ये बात समझ में आ गई कि जो सेठ है निहायती क्या है, कंजूस है और वो चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। किसने बोला बच्चों? बिरबल ने। ठीक है। अब देखो, कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। ओके, बोल रहे हैं बिरबल जी की कला और कलाकार का सम्मान हमें करना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। और करने से कला और संस्कृति की रक्षा संवर्धन होता है। मतलब अगर हम उनका आदर करेंगे तो उनकी कलाओं, उनकी संस्कृतियों की रक्षा का हम संवर्धन करते हैं, मतलब सहायता उनकी रक्षा का करते हैं। और कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। मतलब जहाँ पे कला और कलाकारों की इज्जत दी जाती है वो देश क्या होता है? बहुत ही विख्यात होता है, बहुत ही प्रसिद्ध होता है कि इस देश में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। इसलिए बिरबल ने चित्रकार को, अब देखते हैं बिरबल ने चित्रकार को क्या बोला। ठीक है। अब बिरबल ने कहा, किससे कहा? चित्रकार से। चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बिरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। क्या बोला बिरबल ने चित्रकार से कि 3 दिन बाद तुम दरबार में तो आना, लेकिन एक बड़ा सा दर्पण, मतलब जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं ना शीशे में, वो वाला दर्पण बड़ा सा लेकर उपस्थित, मतलब यहाँ पे आ जाना, उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया। सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी। दर्पण रखकर क्या बोला? सेठ जी, आपका चित्र तैयार है, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। क्या बोला चित्रकार ने? यही तो असली चित्र है। उसने दर्पण को देखकर बोला सेठ ने कि ये तो दर्पण है,
और ये तो ये तो दर्पण है, ये कैसा चित्र है? उन्होंने ऐसा बोला। नहीं, यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने बोला। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारी ही रूप है? सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ ने बोला, जी हाँ। सेठ ने बोला, जी हाँ, ये मेरा ही रूप है। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर क्या किया? लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। चित्रकार क्या किया? सभी को धन्यवाद देकर चला गया। अब देखो, बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बीरबल के न्याय से कौन खुश हुआ? बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। मतलब बादशाह की जितनी भी समस्याएं उनके सामने आती थी, उसका समाधान बीरबल फटाफट करते थे। किससे? अपनी बुद्धिमानी से। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। सेठ और चित्रकार के बीच में जो भी हुआ था, उसका भी अपने बुद्धिमानी से उन्होंने फटाफट क्या कर लिया? समस्या को दूर कर दिया और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिखाया कि कौन सही है, कौन गलत है ना बच्चों? ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी आपको, आई होप, और आपको समझा भी होगा। तो आप ये जो स्टोरी मैंने आपको सिखाया है बच्चों, आप बुक को बेटा रीड करना सीखो पहले। आप इसलिए देखो, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाती हूँ कि आपको रीडिंग भी आए और अंडरस्टैंडिंग भी हो, आप समझें भी, सीखें भी। अब देखो, आपके होमवर्क में मुहावरे हैं और शब्द वाटिका में नए शब्द हैं, ये सब आपको करना है बच्चों। और अध्ययन कौशल में अगर आपको समझ में आएगा तो कर लेना। स्वमत है, प्रस्तावना, ऐसे विषय प्रवेश, है ना। अगर आपको नहीं आएगा तो छोड़ देना, मैं आपको बता दूंगी बाद में। और ये देखो, विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। ये जो टेक्सुअल क्वेश्चन है वो आपको सब सॉल्व करने हैं बच्चों, सब लिखना है। और देखो, भाषा की ओर, ये भी बहुत इजी है, ये भी आपको करना है, ठीक है। ये सब आपको करना है। ओके बच्चों, आई होप आपको 2 लघु कथाएं समझ में आ गया होगा। तो अभी यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं बच्चों। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लेसन अच्छा लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।